मुझे आज खुलकर बोलना है, आपकी समझकर सुनना है। देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मान्यवर, आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम और भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहां स्वार्थ के भावनाओं में रचित लोग मौजूद नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां लोग नीति, नियम और नैतिकता मूल्य कणों के भाव बेचते हुए नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता, सादगी एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते लोग नजर आते हैं। तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान कानों में हेडफोन लगा तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाते हैं कि जिस धरती को वो रौंद रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से उन्हें कमाई है। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा आज पबजी गेम में डूबा और नशे में भीगा हुआ नजर आता है। महोदय, इन विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण हम सब के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी के पहले मायने कुछ और हुआ करते थे। झांसी की रानी से लेकर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते थे। लेकिन आज आज़ादी के बाद मायने बदल गए हैं। मैं अगर आज देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पित होने की भावना रखें और तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव रखें तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्म लोभता को छोड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्र को पूर्ण ईमानदारी से ज्ञान दे तो वो है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोही के अंदर आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही समझ पाएंगे, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे रहना है भाईचारे से तो रह इस जमी पर, तुझे रहना है भाईचारे से तो रह इस जमी पर, वरना कब्र भी यही है कब्रिस्तान तेरा है, वरना कब्र भी यही है कब्रिस्तान तेरा है। मोह निंद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद राष्ट्र को ले डूबे। पासा के नाम पर लड़ने वाले लोगों, अब भी वक्त है अपनी राष्ट्र पासा को जागकर सिरमौर बनाओ और राष्ट्रहित में अपना योगदान दो। क्योंकि महोदय, लड़ने झगड़ने से या ऊंच नीच की भावना से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या यही हमारी देशभक्ति है? जातिवाद, नातीवाद, नक्सलवाद, खास करके भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण में अवरोध खड़ा कर रहा है। रिश्वतखोर चाहते हैं रिश्वतें चलती रहें। ऐसे लोग की तुच्छ मानसिकता के कारण आज मुझे मेरा अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। तब मैं देशद्रोहियों के लिए जरूर कहना चाहूँगी कि ऐ हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं। तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की, तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की। कुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके शरण, सहिंसाए ताजमहल जिनके हृदय हैं, ऐसी इस पवित्र भूमि के ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं भारतवर्ष का सदा हमेशा अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही मैं गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की।